Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. इस कोटेशंस के साथ आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हर घर शिक्षा बाय एला में। आज हम सीखेंगे दादाजी की अनसुनी कहानी, और इस दादाजी की अनसुनी कहानी से हम सीखेंगे टेंस, वॉइस, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे ज्यादा खतरनाक लेसन है। इस लेसन को समझने के लिए हम बहुत ही आसान तरीके से एक साइंटिफिक मैथोलॉजी को ध्यान में रखते हुए दादाजी की कहानी में कन्वर्ट करके आपको ये कहानी सुनाएंगे, और आपसे वादा है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप जिंदगी में कभी भी टेंस नहीं भूल पाएंगे। सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला अगर ग्रामर में कोई लेसन है तो वो है टेंस। तो चलिए जानते हैं वॉइस को। तो बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में इसे हम जानते हैं वॉइस के नाम से। वॉइस दो प्रकार के होते हैं, पहला एक्टिव वॉइस, दूसरा पैसिव वॉइस। तो आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को कहते हैं टेंस, एक्टिव वॉइस को टेंस कहते हैं। टेंस का नाम है काल। तो चलिए शुरू करते हैं दादाजी की कहानी, और शुरू करने से पहले मैं आपको कहूंगा अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट इस तरह की डिफिकल्ट इस तरह के काफी स्टैंडर्ड लेसन्स और डिफिकल्ट लेसन्स को आसान तरीके से समझने का आपको मौका मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। तो देखिए दोस्तों, बेसिकली जो है एक दादाजी थे जिनका नाम था टेंस। ठीक है, एक दादाजी थे, इनका नाम था टेंस, और दादाजी का हिंदी में नाम था काल, इंग्लिश में नाम था टेंस। दादाजी के तीन बेटे थे। दादाजी के तीन बेटे थे। पहला था पास्ट, दूसरा था प्रेजेंट, और तीसरा था फ्यूचर। अब आप सोच रहे होंगे सर आपने पास्ट क्यों बोला, वो तो पास्ट टेंस है। तो देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था माय डियर स्टूडेंट्स, कि पहले के जमाने में बेटे के नाम के साथ बाप का नाम भी जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि ऐसे ही है कुछ। बाप का नाम क्या है? टेंस, मतलब दादाजी का क्या नाम है? टेंस। और बेटे का क्या नाम था उसके? पास्ट। तो पास्ट के साथ क्या जुड़ा हुआ है? टेंस। तो ये क्या कहलाएगा? पास्ट टेंस। इसी तरीके से प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस ये कहलाएगा। ठीक है, तो दादाजी के जो तीन बेटे थे, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसमें क्या हुआ, एक बार की कहानी है कि दादाजी का जो बेटा था ये पास्ट, इसके चार बेटे थे, मतलब दादाजी के चार पोते। तो दादाजी के पहले बेटे के चार बेटे थे। दादाजी का पहला बेटा कौन है? पास्ट, इसके चार बेटे थे। ठीक है, तो दादाजी के पहले बेटे के चार बेटे जो थे ये एक साथ बैठकर शिमला घूमने जाते हैं। कहां जाते हैं? शिमला घूमने जाते हैं। और शिमला जाने के दौरान क्या होता है, रास्ते में एक ट्रक से इनका एक्सीडेंट हो जाता है, और कुछ देर बाद दादाजी को खबर आती है कि इसके चारों के चारों पोते जो है और ये बेटा इसका जो है मर गया है। क्या हो गया है? मर गया है। अब अक्सर लोग मरने के बाद क्या बन जाते हैं? भूत। क्या बन जाते हैं? भूत। तो जब ये चारों के चारों एक साथ मर गए उस कार एक्सीडेंट में, तो वो बन गए भूत। तो उस वजह से दादाजी के बेटे को, जो इनका पहला बेटा था दादाजी का, उसको भूतकाल से नाम जाना गया। अब भूतकाल से उनको जाना गया पहले बेटे को। तो पहला बेटा का जो चार बेटा था ये भी भूतकाल के नाम से जाना गया। ठीक है, तो दादाजी का जो पहला बेटा था भूतकाल, इसके चार बेटे थे। आप देखिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चार बेटे हैं किसके? दादाजी के पहले बेटे के। ठीक है, तो दादाजी इस घटना को सुनने के बाद काफी घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं कि मेरे एक ही बेटे थे पास्ट और इसका चार बेटा था, बहुत ही अच्छा था, वो सबके सब एक साथ कैसे मर सकते हैं? जरूर कहीं ना कहीं बुरी आत्मा का साया है। तो दादाजी क्या करते हैं, बेचारे बूढ़े होते हैं, घबराए हुए होते हैं, परेशान होते हैं, चार बेटे को मरने का सदमा होता है, तो बेचारे घबराते हुए तांत्रिक के पास जाते हैं। पहले के जमाने में लोग तांत्रिक के पास जाया करते थे अपनी मुसीबत को, परेशानियों को लेकर। तो वो घबराते हुए तांत्रिक के पास जाते हैं, तो तांत्रिक को कहते हैं, तांत्रिक जी मेरा एक बेटा था और उसके चार बेटे थे, यानी मेरे चार पोते थे, कार एक्सीडेंट में चारों के चारों एक साथ मर गए। अब मुझे डर है कि जो मेरा वर्तमान बेटा है कहीं वो भी उसके साथ भी कोई दुर्घटना ना हो। तो तांत्रिक जी कहते हैं कि एक काम करो कि जो तुम्हारा चार बेटा था, चार पोता था, वो जो एक साथ मर गया तुम्हारे बेटे पास्ट टेंस के साथ, आप एक काम करो, उसका नाम क्या था? तो वो कहते हैं कि उसका नाम था पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये चार पोता था और मेरे बेटे का नाम था पास्ट टेंस। तो तांत्रिक कहते हैं अगर तू चाहता है कि तेरा वो चारों बेटा दोबारा जन्म ले ले और वो चारों बेटा चारों पोता तेरा वापस से दोबारा जन्म ले ले और वो चारों पोता फिर से तुम्हारे सामने आ जाए, तो तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि जो तुम्हारा चारों पोता अभी जिंदा है और जो तुम्हारा बेटा है प्रेजेंट,
उसका नाम सेम रख दो। किससे? मरे हुए बेटे से। तो दादाजी कहते हैं कि लेकिन तांत्रिक जी, मैं नाम तो सेम रख दूं, लेकिन मैं पहचानूंगा कैसे? क्योंकि मेरे मरे हुए बेटों के बारे में भी तो लोग बातें करते हैं, मेरे मरे हुए पोतों के बारे में भी बातें करते हैं, अब मेरे जीवित पोतों के बारे में भी बात करेंगे, तो मैं समझूंगा कैसे? तो तांत्रिक कहता है, एक काम कर, तेरे नाम के साथ जिस तरीके से तेरे बेटे का नाम जुड़ा है, मतलब तुम्हारे नाम के साथ जैसे तुमने अपने बेटे का नाम जोड़ा है, पास्ट के साथ टेंस जोड़ दिया, प्रेजेंट के साथ टेंस जोड़ दिया, वैसे ही उनके बेटों के साथ उनका नाम जोड़ दे। इस तरह से तुम आसानी से समझ पाओगे कि तुम्हारा कौन सा बेटा है और कौन सा पोता है, मतलब कौन से बेटे का ये कौन सा पोता है। ठीक है, तो दादाजी ऐसे ही करते हैं। तो दादाजी क्या करते हैं, घर आते हैं और दादाजी अपने जो बेटे हैं, आई मीन जो बेटा है प्रेजेंट उसका नाम है, उसके साथ टेंस जोड़कर जो बाकी उसके 4 बेटे होते हैं उनका भी नाम सेम रख देते हैं। और तांत्रिक कहते हैं एक बार और सुन, तांत्रिक कहते हैं एक बात और सुन। दादाजी क्या घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बोलते हैं हाँ जी बोलिए क्या? तो तांत्रिक कहता है तेरे 4 पोते और होंगे, एक बेटा और होगा जिसका नाम तुम भविष्य रखना, और उसके 4 बेटे और होंगे, उनका भी नाम सेम रखना। बस इतना करना कि भविष्य बेटे का नाम उन 4 पोतों के साथ जोड़ देना। तो अल्टीमेटली दादाजी को ये कहानी इसमें समझ में आई कि मेरा जो बेटा मरा है पास्ट, और उसके जो 4 बेटे मरे हैं, उनका ही नाम मुझे प्रेजेंट वाले बेटे को भी देना है और उनका ही नाम मेरे पैदा होने वाले बच्चों को भी देना है। बट द थिंग इज दैट कि मेरे बेटे का नाम, जो मेरा बेटा है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उसका नाम उनके बेटे के साथ जोड़ दूंगा। बस इतना करूंगा ताकि कि मुझे उस हिसाब से समझ में आए कि ये किसका बेटा है। तो पहले के जमाने में बाप का नाम जो है बेटों के नाम से जुड़ा हुआ होता था। तो सिमिलरली यहां पे देखिए दादाजी का नाम टेंस है, तो दादाजी के 3 बेटे हैं, पास्ट टेंस इसके साथ जुड़ा हुआ है बाप का नाम, प्रेजेंट दादाजी का दूसरा बेटा है इसके साथ भी टेंस है, तीसरा फ्यूचर है इसके साथ भी टेंस है। ठीक है, अब दादाजी के 4 बेटे थे, मर गए थे, उनका नाम क्या था एक एक करके देखते हैं। इंडेफिनेट नाम था और इसका निकनेम था सिंपल, इसका निकनेम था सिंपल। दूसरा नाम था दादाजी के दूसरे पोते का कॉन्टिन्यूअस, और उसका दूसरा निकनेम जो था प्रोग्रेसिव था। तीसरे पोते का नाम था परफेक्ट और चौथे पोते का नाम था परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब ये बेटा किसका था? पास्ट का। किसका बेटा था? पास्ट का। तो इसके साथ हम लिख देंगे यहां पे पास्ट, बाप का नाम ऐड कर दीजिए पास्ट। ठीक है, पास्ट बाप का नाम मैंने ऐड कर दिया, तो अब ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट। दूसरा क्या हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर पास्ट प्रोग्रेसिव। तीसरा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट, और चौथा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इससे क्या है दोस्तों कि हम पहचान पाएंगे कि ये जो बेटा है ये पास्ट का है, जो मर गया है, तो हम जो भी बातें करेंगे इसके बारे में वो बीती हुई बातें करेंगे। तो ये भूत है तो भूत के बारे में बात करेंगे, और भूत मर चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो अब दादाजी जब घर आते हैं तो दादाजी क्या करते हैं कि इसका जो बेटा है दूसरा बेटा प्रेजेंट, उसके नाम के साथ भी अपने पोतों का नाम जोड़ देते हैं। तो यहां पे प्रेजेंट हम लिख देंगे। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट, तो ये प्रेजेंट किसका नाम है? बाप का नाम है। बेटे का नाम क्या है? इंडेफिनिट। ये जो मरा हुआ उनका पोता था वही नाम इनके जीवित पोतों के साथ भी है। लेकिन जीवित पोतों को कैसे पहचाना जाए, मरे हुए पोतों को कैसे पहचाना जाए, इससे इनके पापा का नाम जोड़ दिया गया है। तो पास्ट यहां पे आ गया। तो दादाजी का पहला बेटा कौन था? पास्ट। उनके कितने बच्चे थे? 4। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिमिलरली अब दादाजी के एक दूसरा बेटा है जो जिंदा है, इसका क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने बेटे? 4। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, अब दादाजी का एक बेटा और पैदा होगा जिसके बारे में तांत्रिक ने बोला था। तो तांत्रिक ने बोला था उसका नाम भविष्य रखियो क्योंकि वो भविष्य में पैदा होगा। तो दादाजी ने उनका नाम रख दिया फ्यूचर टेंस। क्या रख दिया? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर मतलब भविष्य, और टेंस दादाजी का नाम है काल, तो भविष्य काल हो गया। अब भविष्य काल में दादाजी को 4 बेटे और होंगे, 4 पोते, तो उनका नाम भी उन्होंने यही रख दिया, और उनके नाम के साथ भी उनके पापा का नाम जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? उनके पापा का नाम। तो चलिए उनके पापा का नाम जोड़ते हैं। तो उनका पापा का नाम जोड़ के क्या बन गया? ये फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, चलिए अब इसको एक बार फिर से समझते हैं। दादाजी का क्या नाम था? जल्दी बोलो। हाँ हाँ, काल। वेरी गुड। दादाजी का क्या नाम था? काल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टेंस।
वेरी गुड। दादाजी के कितने बेटे थे? 3। कितने? 3। पहले बेटे का क्या नाम था? पास्ट टेंस। दूसरे बेटे का नाम प्रेजेंट टेंस। तीसरे बेटे का नाम फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो मर गए, सबके सब मर गए। दूसरे बेटे का क्या नाम है? प्रेजेंट टेंस। उसको हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। क्यों कहते हैं वर्तमान काल? क्योंकि वो अभी जिंदा है, सबके सब जिंदा है। तीसरे बेटे का क्या नाम है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्य काल। भविष्य काल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अभी पैदा होगा भविष्य में, अभी पैदा नहीं हुआ है। तो दादाजी के 3 बेटे थे, इस तरीके से हमने जाना। चलिए अब हम जानते हैं दादाजी के पोतों के बारे में। तो दादाजी का पहला बेटा पास्ट टेंस, उसके 4 बेटे, क्या क्या नाम है उसका? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है। अब दूसरा, दादाजी का दूसरा बेटा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के भी 4 बेटे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। दादाजी के तीसरे बेटे, इनका नाम फ्यूचर टेंस। इनके जो 4 बेटे, इनके भी 4 बेटे, तो कौन कौन है वो? फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। यहां पे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जो है, इनका जो निकनेम था, इनका भी नाम है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव मतलब दादाजी ने बिल्कुल वही किया जो तांत्रिक ने कहा। दादाजी ने क्या किया? सारे बेटों पोतों का नाम, ये देखो, इनकी पोते का ये भी नाम, ये भी नाम, ये भी नाम, इनके 12 पोते हैं, 12 पोतों का नाम सेम रख दिया उन्होंने। बस ये कर दिया उन्होंने उनको पहचानने के लिए कि उनके पापा का नाम उनके साथ जोड़ दिया। तो यहाँ पे ये पास्ट बन गए, पास्ट के 4 बेटे, यहाँ पे प्रेजेंट के 4 बेटे, यहाँ पे फ्यूचर के 4 बेटे। तो दादाजी के कुल 3 बेटे, उनके टोटल 12 बेटे। पास्ट के पास 4 बेटे, प्रेजेंट के पास 4 बेटे और फ्यूचर के पास 4 बेटे, तो टोटल 12 बेटे हो गए। ठीक है। अब इन सबको जानने के बाद हम ये जानेंगे कि शुरू में बताना चाहिए था, मैंने नहीं बताया, टेंस बेसिकली होता क्या है? टेंस इज बेसिकली टाइम। इट इज नथिंग बट इट इज टाइम। ओके, यह एक समय है जो समय को बताता है। इस समय को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है। तो दादाजी का नाम क्या है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, वेरी गुड। दादाजी का नाम टेंस। दादाजी के कितने बेटे? जल्दी बताओ। 3 बेटे। कौन कौन? पास्ट टेंस। वेरी गुड। दूसरा क्या? प्रेजेंट टेंस। वेरी गुड। तीसरा फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। अब दादाजी के पहले बेटे जो थे पास्ट, उसके कितने बेटे? जल्दी बताओ। कितने? 4। वेरी गुड। कौन कौन? पास्ट इंडेफिनिट। वेरी गुड। दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। तीसरा जल्दी बताओ, पास्ट परफेक्ट। वेरी गुड। चौथा, कम ऑन जल्दी बताओ, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वेरी गुड। इसी तरीके से दादाजी के दूसरे बेटे प्रेजेंट टेंस, इनका 4 बेटा। कौन कौन? प्रेजेंट इंडेफिनिट। वेरी गुड। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट। वेरी गुड। चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेल डन, सुपर्ब। नाउ दादाजी के तीसरे बेटे, क्या नाम है? क्या नाम है? फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। क्यों नाम है? क्योंकि ये पैदा होगा। वेरी गुड। नाउ इसके कितने बेटे? 4। कौन कौन? फ्यूचर इंडेफिनिट। वेल डन। दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। सुपर्ब। तीसरा फ्यूचर परफेक्ट। मार्वलस। सुपर्ब। चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सुपर, वंडरफुल। सो दिस इज हाउ आज हमने देखा इंट्रो, दादाजी की कहानी समझी। दादाजी की अनसुनी कहानी में हमने जाना दादाजी के परिवार के बारे में। अब दादाजी के एक एक बेटे को हम आराम से पढ़ेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के लिए आने वाले सारे लेसन्स को आप देखिएगा, मैं धीरे धीरे करके दादाजी के सारे पोतों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आप जिंदगी में कभी भी दादाजी के इस परिवार को नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि ये टेंस नहीं, ये दादाजी की कहानी है और ये दादाजी की कहानी आपको टेंस में, वॉइस में मास्टर बना सकती है 1 मिनट के अंदर। ठीक है। तो कहीं भी बैठे रहिएगा, दादाजी की कहानी को इमेजिनेशन करते रहिए और इस तरीके से आप पूरे प्रेजेंट टेंस को, पास्ट टेंस को, फ्यूचर टेंस को, मतलब पूरे एक्टिव टेंस को आप आसानी से समझ जाएंगे।
ठीक है, तो आज था बस दादाजी की कहानी, दादाजी की एक इंट्रोडक्शन थी। अब धीरे धीरे दादाजी के पहले बेटे के पहले पोतों के बारे में जानेंगे, फिर दूसरे पोते, फिर तीसरे पोते, चौथे पोते। ठीक है, तो वेरी गुड। अगर आपको ये पूरे पोतों के बारे में जानना है, इनके बारे में अच्छे से जानना है, तो एक एक करके मैं इनकी पहचान बताऊंगा, इनकी क्वालिटी बताऊंगा, इनके साथ क्या होता है, इनसे बात कैसे करना है, इनको कैसे पहचानना है रास्ते पे अगर ये मिलते हैं तो। इन सबको हम जानेंगे, बहुत ही डीप में अच्छे से 1 बाय 1 करके जाएंगे। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए मेरे घर आप आते हैं, मैं आपको कहता हूं ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरी मासी है, ये मेरे ताऊ हैं, ये मेरे अंकल हैं, राइट। तो आप इन सबको एक बार में नहीं जान सकते, आप एक एक करके धीरे धीरे सबको जानेंगे, तब आप उनको पहचान पाएंगे, राइट। तो इसी तरीके से दादाजी के परिवार के बारे में आज मैंने आपको बताया कि दादाजी के 3 बेटे और उनके टोटल 12 पोते हैं। अब इन 12 पोतों को हम एक एक करके जानेंगे अपने अपकमिंग लेसन में। तो आने वाले लेसन्स को भी देखते रहिएगा, रेगुलर रहिएगा। 30 दिन के कोर्स में आपकी इंग्लिश को डेफिनेटली मैं नेक्स्ट लेवल पर लेके जाऊंगा और इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेसन में बस इतना ही। आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो कीजिए, दादाजी की कहानी से रिलेटेड और प्रैक्टिस क्लासेस में इंस्टाग्राम पे डालता हूं। इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस दादाजी की कहानी को समझने अगर आपको आया है तो प्लीज इस दादाजी के जो है तीसरे बेटे चौथे पोते का नाम जरूर कमेंट में कीजिएगा। दादाजी के दूसरे बेटे दूसरे पोते का नाम भी कमेंट में लिख के दिखाइए, और दादाजी के पहले बेटे का पहला बेटा कौन था इसका भी नाम कमेंट बॉक्स में करके आप दिखाइए, तो मैं समझूंगा आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज के लेसन में दादाजी की कहानी में बस इतना ही। इस कहानी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, धीरे धीरे पूरे 12 पोतों के बारे में बताऊंगा, और फिर जब ये 12 पोते के बारे में मैं आपको बता दूंगा तो मैं ट्रस्ट मी फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये 12 पोते जो होते हैं ये एक साथ जाते हैं क्रिकेट खेलने। क्या खेलने जाते हैं? क्रिकेट मैच खेलने जाते हैं। उस मैच को खेलने में ऐसा क्या होता है और वो कैसे खेलते हैं मैच, वो क्या होता है, कैसे खेलते हैं, इसको जानने के लिए आप ये सारे लेसन्स को देखिएगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा दादाजी जो है क्रिकेट मैच खेलने कैसे अपने पोतों के साथ जाते हैं और उनको कैसे पहचानते हैं 12 के एक साथ। ठीक है, तो आज के लेसन में बस इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा का पूरा समझ में आया हो। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आया है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इंस्टेंट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सएप कॉल से कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर शो हो रहा है, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आज के लेसन में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।